हेलो बच्चों बच्चों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको 5th चैप्टर सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के प्रश्न उत्तर समझा रही हूँ। आपको मेरे चैनल पर आपकी किताब के दूसरे चैप्टर के वीडियो भी मिल जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। अभ्यास का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछते, मतलब अब्दुल कलाम जी से कौन कौन से प्रश्न पूछते। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप असफलता के दिनों में अपने आप को कैसे हौसला देते हो। सेकंड क्वेश्चन देखिए, आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों। आदर्श मतलब आइडल। से थर्ड क्वेश्चन देखिए, हमारा देश स्वतंत्र होने के बाद भी विकसित देश क्यों नहीं बन पाया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार विदेशी बैंकों में जमा काला धन लाने में क्यों समर्थ नहीं है। आप अपने हिसाब से भी दूसरे क्वेश्चन लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई। तो इसका उत्तर देखिए, कलाम जब 5वीं कक्षा में थे, मतलब 5th क्लास में थे, तब की एक घटना उन्हें याद है। उनके शिक्षक अय्यर जी विद्यार्थियों को बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। वे विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और वहाँ उन्होंने विद्यार्थियों को उड़ने की क्रिया का जीवंत उदाहरण दिया। डॉक्टर कलाम पर इस घटना का गहरा असर पड़ा। इससे उन्हें विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली, मतलब साइंस, विज्ञान मतलब साइंस होता है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, आपकी यादगार घटना बताइए। ये मैंने आईडीए के लिए इसका उत्तर लिखा है, लेकिन आप कोई दूसरी घटना भी लिख सकते हो जो आपके साथ घटित हुई हो और जो आपको हमेशा याद रहती है। तो इसका उत्तर देखिए, जब मैं 3री कक्षा में था तब मैं अपने परिवार के साथ एक मेले में गया। मेले में बहुत सारी दुकानें और झूले थे। मैं बहुत उत्साहित था और खुश होकर सभी दुकानों को देखे जा रहा था। मेरी मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। अचानक मम्मी का हाथ छूट गया और मैं बहुत आगे निकल गया। मेले में बहुत भीड़ थी। भीड़ में मम्मी पापा को ढूंढना मुश्किल हो गया। तब रोते रोते मैं एक मेले के एक कार्यकर्ता अंकल के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने मुझे चुप किया और पापा का फ़ोन नंबर पूछा। तब पापा को फ़ोन करके सारी बात बताई। पापा मम्मी भी परेशान थे। वे बताई गई जगह पर मुझे लेने दौड़े दौड़े आए। मैं उन्हें देखकर उनसे लिपट गया। यह घटना मैं कभी नहीं भूल सकता। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, मेरा लक्ष्य एक सैनिक बनने का है। इसके लिए मैं पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद पर बहुत ध्यान देता हूँ। मैं सुबह सुबह दौड़ लगाता हूँ और व्यायाम करता हूँ। मैं महापुरुषों की जीवनी पढ़ता हूँ जिससे मैं जीवन में जीत हासिल कर सकूँ और संघर्षों से लड़ सकूँ। आपके जीवन का जो भी एम है, गोल है, आप वो लिख सकते हो। 5th क्वेश्चन देखिए, किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं। तो इसका आंसर देखिए, किसी को मुसीबत में देखकर उसकी मदद करता हूँ, मतलब हेल्प करता हूँ। मैं उसे आने वाली मुसीबत से लड़ने की हिम्मत देता हूँ। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि उसकी परेशानी दूर हो जाए और वो जीवन में आगे बढ़े। अब सेकंड बिट देखिए, सेकंड बिट में क्या करना है कि परिच्छेद को शुद्ध रूप से पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए। ये आपको खुद से करना है। अब थर्ड बिट देखिए कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा को या अंग्रेजी को। मातृभाषा मतलब मदर टंग, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश को। कौन सी लैंग्वेज को हमें प्रमुखता देनी चाहिए। तो इसका उत्तर देखिए, बचपन में हमें मातृभाषा को मतलब मदर टंग को महत्व देना चाहिए। मातृभाषा हमें संस्कृति से जोड़ती है, मतलब अपने कल्चर से जोड़ती है। सोचने विचारने की भाषा ही हमारी अभिव्यक्ति की भाषा हो सकती है। मातृभाषा में हम अपने हृदय मन के भावों को सरल और प्रभावी ढंग से प्रकट कर सकते हैं। इसीलिए बचपन में हमें मातृभाषा को ही महत्व देना चाहिए। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, इसमें प्रवीण होने पर भी हम अपने हृदय के भाव प्रकट नहीं कर सकते, इसीलिए अंग्रेजी भाषा मातृभाषा का स्थान नहीं ले सकती। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, अनुमान लगाओ कि तुम 2020 में हो और अपने आसपास क्या देख रहे हो, अपने विचार
प्रस्तुत कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए, सन 2020 में मैं देख रहा हूँ कि चारों ओर हरियाली ही हरियाली है। देश का हर बच्चा देश को आगे ले जाने का सपना देख रहा है। कहीं भी कोई गरीब नहीं है। पूरा देश एकदम साफ सुथरा हो गया है। सभी जगह ऊंची ऊंची इमारतें हैं, मतलब बिल्डिंग है। अब स्वाध्याय का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है, क्यों? तो इसका उत्तर देखिए, पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है। हमें अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके चित्र बनाना पड़ता है। कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है। देखे हुए दृश्य का चित्र दिमाग में ज्यों का त्यों बन जाता है और कल्पना शक्ति का प्रयोग नहीं करना पड़ता। इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ देर तक याद रह जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? तो इसका उत्तर देखिए, कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। मातृभाषा मतलब मदर टंग। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसीलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। अंग्रेजी मतलब इंग्लिश। थर्ड क्वेश्चन देखिए, चिराग जैन के सवाल का जवाब डॉक्टर कलाम ने क्या दिया? इसमें क्वेश्चन भी दिया और आंसर भी दिया, दोनों दिए हैं कि चिराग जैन ने क्या क्वेश्चन पूछा था और उसका आंसर डॉक्टर कलाम ने क्या दिया। तो देखिए, चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? चुनौती मतलब चैलेंज। तो इसका उत्तर क्या दिया कलाम जी ने? डॉक्टर कलाम जी ने उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना ही आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, चैलेंज है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? तो इसका उत्तर देखिए, राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका मतलब रोल पुरुषों के समान ही है। शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है। देश की 3 सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही हैं। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? मतलब सेना क्या रोल प्ले करती है? तो इसका उत्तर देखिए, सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। सेना शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। अगर हमारे देश की सेना सीमा पर तैनात ना हो तो कोई भी दुश्मन हमारे देश में घुसकर नुकसान पहुंचा सकता है। कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों की सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। अब जो नेक्स्ट बिट है वो मुहावरों का है। इसमें आपको मुहावरों का अर्थ लिखना है और उसका वाक्य प्रयोग भी लिखना है। सेंटेंस में उस मुहावरे का यूज़ करना है। तो फर्स्ट मुहावरा है जी तोड़ मेहनत करना। इसका मीनिंग होता है बहुत मेहनत करना। इसका वाक्य देखिए, कक्षा में प्रथम आने के लिए सोहन ने जी तोड़ कर मेहनत की। सेकंड देखिए, महारत हासिल करना। इसका अर्थ होता है, इसका मीनिंग होता है योग्यता प्राप्त करना। तो इसका वाक्य देखिए, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेलने में महारत हासिल कर रखी है। और जो नेक्स्ट बिट है इसमें क्या है, रूपरेखा दी गई है। आपको कहानी खुद से बनानी है और लिखनी है। तो कहानी देखिए, किसी गांव में एक बार एक ब्राह्मण स्त्री अपने छोटे बच्चे के साथ रहा करती थी। उसने अपने घर में एक नेवला भी पाल रखा था। एक बार स्त्री घर पर नेवले और बच्चों को छोड़कर पानी भरने चली गई। कुछ देर बाद पानी भर के लौटी तो देखा कि नेवले के मुख पर खून लगा था, जिसे देखकर स्त्री को लगा कि नेवले ने उसके बच्चे को खा लिया। उसने बिना सोचे समझे पानी का घड़ा नेवले के ऊपर पटक दिया, मतलब डाल दिया, और नेवला मर गया। नेवले को मारकर अंदर गई तो बच्चे को जीवित पाया और उसके पास एक मरे हुए सांप का शरीर खून से लथपथ देखा। यह देखकर वैसे सिर पकड़कर रोने लगी और पछताने लगी, रिग्रेट करने लगी। वह सोचने लगी कि जिस नेवले ने उसके बच्चे की जान बचाई और मैंने उसे ही मार दिया। वह पछताने लगी। वह सोचने लगी कि गुस्से में बिना सच जाने उसने एक निर्दोष को
जान से मार दिया। इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमें हर काम सोच समझ के करना चाहिए, नहीं तो हमें बाद में पछताना पड़ता है। आशा करती हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।